नमस्कार, मैं डॉक्टर अक्षय प्रदीप। आज की स्वास्थ्य चर्चा में आप सबकी स्वागत है। तो आज का टॉपिक है त्रिफला। त्रिफला क्या होता है? त्रिफला की श्लोक में आयुर्वेद में ये कहा गया है कि पत्या विविधा धात्रीणाम फलैस्या त्रिफलासमे। इसका मतलब ये होता है कि जो फ्रूट्स, 3 फ्रूट्स का नाम बताया है, पत्या, विविधा और धात्री। इसमें यानी कि हर्ट होता है और विविधता हम लोग डिस्कस लेटर एंड धात्री यानी कि आंवला। और ये तीनों फल एक ही सेम मात्रा में लेने को त्रिफला कहा जाता है। फलत्रयम च त्रिफला सवरा च प्रकीर्तिता। इस लाइन का मतलब ये होता है कि ये सिनोनिम्स बताया गया है कि त्रिफला की सिनोनिम्स या त्रिफला की जो अलग नामीकरण जो है वो बताया गया है। त्रिफला फलत्रिका यानी कि त्रिफला ही होता है और त्रिफला एक नाम है, और वरा भी त्रिफला का अलग एक नाम है। त्रिफला कफ पित्तग्नि मेह कुष्ठहरासः। इस लाइन का मतलब ये होता है कि त्रिफला कफ और पित्त दोष को शम करते हैं और शांति करते हैं, और मेहा यानी कि डायबिटीज वाले कंडीशन, और कुष्ठ यानी कि स्किन डिसीजेस में भी काम आता है। चक्षुष्या दीपनीय रुचिया विषम ज्वर नाशिनी। इस लाइन का मतलब ये होता है कि चक्षुष्या मतलब आंखों के लिए अच्छा है त्रिफला, और दीपनीय यानी कि डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, और रुचि यानी कि टेस्ट परसेप्शन, जो खाना हम लेते हैं उसका टेस्ट को परसीव करने में भी हमें हेल्प करता है त्रिफला से। और विषम ज्वर नाशिनी यानी कि जो क्रॉनिक फीवर है ना, उस दैट काइंड ऑफ अ फीवर को ट्रीटमेंट में भी त्रिफला का काम आता है। और त्रिफला का फर्स्ट ड्रग बोलते हैं हिंदी में। इसका बोटैनिकल नेम टर्मिनालिया चिब्यूला होता है, और ये कॉम्प्लिटेसिए फैमिली में बिलोंग करता है। कर्म यानी कि हर्ट का कर्म हम लोग डिस्कस करने वाला है। ये त्रिदोष है, यानी कि वात, पित्त और कफ दोषों को शांति करते हैं। अनुलोमना है, अनुलोमना यानी कि जो हमारे शरीर में वात की नॉर्मल प्रवृत्तियां हैं वो उस प्रवृत्तियों को हेल्प करते हैं और पेट साफ करने में भी मदद करते हैं। और रसायन यानी कि जो हमारा यूथ मेंटेन करने के लिए भी हेल्प करता है। प्रजास्तावना यानी कि प्रोक्रिएशन में भी काम करते हैं। और चक्षुष यानी कि आंख के लिए अच्छा है। और हृदय यानी कि इट्स गुड फॉर द हार्ट। और लेखना यानी कि इट हैज स्क्रैपी प्रॉपर्टीज, यानी कि कफ दैट काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी व्हिच प्रोड्यूसेस कफ। और इसी प्रॉपर्टी में प्रमेह कंडीशन में भी काम आता है। सम यूजर्स, तो अभी थोड़ा थेराप्यूटिक यूजर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। देयर आर यूज ऑफ पपाया लिक्विड हनी इज गुड इन इंटरमिटेंट फीवर। जो बुखार कभी इंटरमिटेंट में मैनिफेस्ट होते हैं, उस टाइप ऑफ फीवर में हेल्प करता है। इसका मतलब ये नहीं कि अकेले लेने से ये फीवर या बुखार हट जाएगा, लेकिन इस कंडीशन को क्योर करने में हेल्प करेगा। तो अभया भी हर्ट का एक आयुर्वेद का एक सिनोनिम होता है। और अभया टेकन विद जैगरी इज गुड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पाइल्स। पाइल्स में ये अनुलोमन जो इसका एक कर्म हम लोग डिस्कस किया था, उसी कर्म की मदद से जो कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कतों को जो पाइल्स में होते हैं हेल्प करते हैं, वो हटाने में हेल्प करते हैं। And intake of Haridathi mixed with castor oil is good in the treatment of Amavada, Kritrasi और अर्दिदा। आमवादा, कृत्रसी और अर्दिदा ये सब वात की दोष की वजह से होने वाला एक बीमारियां होते हैं, और गाउट जैसी बीमारियां। So it also helps in the treatment of these kind of vata disorders. विविधकी बहेड़ा, और इसका बोटैनिकल नाम टर्मिनालिया बेलरिका है। ये भी कॉम्प्लिटेसी फैमिली का एक मेंबर है, और इसका कर्म
कफ पित्त आ रहा है, जैसे हम लोग हरिद्री के डिस्कस किया था, वो त्रिदोष है, यानी कि वात पित्त और कफ दोष को कम करता है। लेकिन बहेड़ा कफ और पित्त दोषों को कम करता है। और केशिया है, यानी कि बालों के लिए बहुत अच्छा है। और चक्षुषय, जैसे हम लोग भारत में डिस्कस किया था, वैसे ही ये चक्षुषय है। चक्षुषय यानी कि आंखों के लिए अच्छा है। और इसमें भेदन एक प्रॉपर्टी है और मदगारी एक प्रॉपर्टी है। और भेदन यानी कि हेल्प्स टू ट्रैक डाउन द दोषास और दैट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इट हैज। और मदगारी यानी कि इट हैज स्लाइटली इंटॉक्सिकेशन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। इंटॉक्सिकेशन मतलब पॉइजन नहीं, थोड़ा जैसे मद होते हैं ना, वैसे एक प्रॉपर्टी होते हैं। इट्स फॉर द फलमज्जा, यानी कि उसका सीड को। और इसका थोड़ा थेरेप्यूटिक यूजेस ये है कि होल्डिंग विभिदकी इन द माउथ हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ एंड डिस्पनिया। और ये ब्रीथिंग डिफिकल्टी और कफ के टाइम पे ये विभिदकी को माउथ में रखे कभी चू करने में, इट हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट। और इसका मतलब ये नहीं है अकेला ये करो वो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इट हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ एंड डिस्पनिया। और एप्लीकेशन ऑफ पेस्ट ऑफ लॉस विभिदकी, यानी कि फल मज्जा का पेस्ट अप्लाई करने से बर्निंग सेंसेशन, जैसे स्किन में जो जलन होते हैं वैसी कंडीशन में ये काम आता है, हेल्प करता है। और ये तीसरा जो फल है त्रिफला में वो है आंवला। आंवला तो हम सब परिचित होंगे। और आंवला की संस्कृत में आंवला की बोलते हैं। इसका बोटानिकल नेम एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस है और ये यूफोर्बिएसी फैमिली में बिलोंग करता है। और आंवला का फंक्शंस यानी कि कर्म ये होता है त्रिदोषहरा, जैसे हरड़ थी वैसे ही ये भी त्रिदोषहरा है। वयस्थापना यानी कि अपना जो यूथ है ना, यूथ मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। और रसायन यानी कि भी हमारा ओल्ड और एजिंग प्रोसेस को डिले करने में हेल्प करता है। और which is also good for the eyes, and Trichet is good. It's a good aphrodisiac. It has a good aphrodisiac function. और अमला का थोड़ा some uses हम लोग अभी देखेंगे। Use of amlaki along with हरिद्रा चूर्ण and honey is useful in the प्रमेह। यानी कि प्रमेह यानी कि डायबिटीज कंडीशन में अमलकी का जो रस होता है वो हरिद्रा यानी हल्दी होता है। हल्दी अमलकी की जूस में डाल के पीने से प्रमेह कंडीशन में हेल्प करता है। और हरिद्रा यानी हल्दी का एक और स्पेशल फंक्शन है। नहीं, आयुर्वेद में ये कहा गया है कि हरिद्रा प्रमेह हराणाम श्रेष्ठ, यानी कि प्रमेह यानी कि डायबिटीज कंडीशन को हराने में श्रेष्ठ माना जाता है हरिद्रा। और amlaki taken with jaggery works as an aphrodisiac and is very good रसायन फॉर्मुलेशन। यानी कि गुड़ के साथ अमला जब आप लेंगे वो आपको एक एफ्रोडिसियाक और रसायन के फंक्शन आपको बॉडी में करते हैं। त्रिफला, ये तीनों ड्रग्स मिला के यानी तीनों फलों मिला के थोड़ा प्रैक्टिकल यूज हम लोग अभी कैसे करेंगे थेरेपी में, थेरेप्यूटिक यूसेस। और फर्स्ट वन इज लैक्सेटिव, यानी त्रिफला एक लैक्सेटिव के नाम से हम लोग यूज किया जाता है। जैसे कॉन्स्टिपेशन ऐसी कंडीशन में अच्छा होता है त्रिफला की त्रिफला की काढ़ा बना के लेने से कॉन्स्टिपेशन कंडीशन में थोड़ा रिलीफ मिलता है। और ये भी देखना है कि ज्यादा न पिए, क्योंकि ज्यादा पी लिया तो it will also lead to diarrhea. So it should be taken wisely in proper quantity. और वुंड हीलिंग में त्रिफला एक ऐसी ड्रग है जो आयुर्वेद में हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि इसका रोपणा एक फंक्शन है। रोपणा यानी कि रोपण मीन्स हीलिंग ऑफ द वुंड। और त्रिफला की ऐसे काढ़ा बना के it is used to wash the wound on a daily basis। यानी कि डेली हम लोग जब वुंड का ड्रेसिंग करते हैं तब त्रिफला क्लॉथ से वो वुंड
हम लोग वॉश करते हैं, इससे इट हेल्प्स इन द हीलिंग प्रोसेस एंड इट क्लेंसेस द वुंड। हेयर पैक तो हम लोग देख पता ही होगा, ज्यादातर लोग आंवला और ये सब हम लोग अभी डिस्कस किया था। अकेला हम आंवला लेके हेयर पैक्स यूज होता है अभी भी। सो इट कैन ऑल्सो बी डन विद त्रिफला कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद henna, ये सब करके हेयर पैक की तरफ यूज भी करता है। और जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है वो है 3 से 4 टेबल स्पून ऑफ त्रिफला चूर्ण और एक एग योक, यानी कि अंडे की जो पीला पार्ट है ना वो लेके, और 2 टेबल स्पून ऑफ प्योर ऑलिव ऑयल, ये सब मिक्स करके थिक पेस्ट बना के हेयर में लगाना है। उसके बाद करीब आधा घंटा वेट करके उसके बाद वॉश ऑफ करना। इससे हेयर के लिए बहुत अच्छा गुण होता है और नरिशेस द हेयर। और त्रिफला इज ऑल्सो यूज्ड एज अ ब्लड प्यूरिफायर। और ये भी त्रिफला और हरिद्रा की को मिक्स करते ही है, उसके साथ क्रिस्टल शुगर यानी कि मिश्री हम लोग यूज करते हैं, वो दोनों मिक्स करके इसी क्वांटिटी में, यानी कि 3 ग्राम ऑफ त्रिफला, 3 ग्राम ऑफ हरिद्रा और 6 ग्राम ऑफ क्रिस्टल शुगर मिश्री, ये सब मिला के वार्म वाटर में सुबह और शाम लेने से ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम भी करता है। और ओबेसिटी में भी त्रिफला एक पोटेंट ड्रग है, यानी 5 grams of त्रिफला, 10 ग्राम ऑफ हनी 1 hour बिफोर फूड एवरी डे, और ये लेने से ओबेसिटी में भी हेल्प करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये करो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा या डिसीज क्योर हो जाएगा। इट विल ओनली हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कंडीशन, बिकॉज जब आपको एक बीमारी लगते हैं, यू डोंट नो हाउ व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द कंडीशन और हाउ सीरियस द कंडीशन इज। So maybe by just doing a treatment with a single drug or single formulation might not be helpful in the bigger picture. It may have its effects, but it may not completely cure the condition. So you should always be alarmed of that fact and take proper medication from from qualified physicians only. और इसके साथ हम लोग आज की स्वास्थ्य चर्चा खत्म करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसी बाकी वीडियोस के लिए प्लीज फॉलो चैनल।